हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का लेसन ज्योग्राफी का लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और हम आ गए थे यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज यानी कि भूमि संसाधन। वी लिव ऑन लैंड, हम भूमि पे रहते हैं। एंड वी परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, और हम अपनी सारी की सारी आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ पे करते हैं? भूमि के ऊपर ही करते हैं। वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इस प्रकार लैंड क्या है? वो प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अटमोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, यह क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन की क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहारा देता है। वाइल्ड लाइफ को भी सहारा देता है, ह्यूमन लाइफ को भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये आर्थिक गतिविधियों को और संचार के और यातायात के सिस्टम को भी क्या करता है? लैंड पे ही होता है, लैंड रिसोर्स पे ही होते हैं सारी की सारी एक्टिविटी। हाउएवर लैंड इज एन असेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण असेट है, संपत्ति है, ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। तो इसीलिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है इसके जो अवेलेबल यूज है और इसके अलग अलग उद्देश्यों के साथ विद केयरफुल प्लानिंग। देखो यहाँ पे लैंड का, लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर, यहाँ पे लैंड के इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर दिए गए, जैसे प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाका है, ये जो 30% है जो पिंक कलर में माउंटेन्स, एंड 27% जो येलो कलर में ये है प्लेट्यूज। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत का जो लैंड की जो वैरायटी है वो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स है, नेमली माउंटेन्स पहाड़ों में, प्लेट्यूज में पठारों में, प्लेन्स में मैदानी इलाकों में, एंड आइलैंड्स और आइलैंड्स में होती है। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन, लगभग 43% जो हिस्सा है वो कैसा है? प्लेन है। विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? कृषि और उद्योगों के लिए। माउंटेन्स अकाउंट ऑफ 30%, और यहाँ पे पहाड़ कितने हैं? 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, जो कि इंश्योर करता है कि जो लगातार वहाँ पे क्या है? रिवर बहती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ फॉर टूरिज्म, जो कि टूरिज्म के लिए और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए क्या करता है? फैसिलिटी प्रदान करता है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन, और देश का 27% जो हिस्सा है वो कैसा है? प्लेट्यू रीजन का है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व है किस चीज़ के? मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, और फॉरेस्ट है यहाँ पे। ओके। लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है? लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पजेज, जो लैंड रिसोर्सेज है उसको अलग अलग पर्पजेज में यूज किया जा सकता है। फर्स्ट है फॉरेस्ट, जंगलों के काम आता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड भूमि यानी कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। बारेन एंड वेस्ट लैंड, उसको हम बंजर भूमि बोलते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, वो भूमि जो कि जिस पे हम कृषि गैर कृषि यूजेज करते हैं, जैसे बिल्डिंगें बनाते हैं, वहाँ पे रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अन्य जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जैसे कि फॉलो लैंड यानी कि खाली पड़ी हुई ज़मीन है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो कि चरवाहों के लिए होती है, यानी कि पशुओं के चरने के लिए लैंड होती है, उसे बोलते हैं पास्चर या ग्रेजिंग लैंड। लैंड अंडर मिसेलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रोथ, और ऐसी लैंड जिसके ऊपर अनेक प्रकार के ट्री क्रॉप्स होते हैं, इंक्लूडिंग नेट सोन एरिया, यानी कि जहाँ पे कृषि वगैरह होती है, जैसे हम जीरी वगैरह, गेहूँ वगैरह लगाते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड, और वेस्ट लैंड होती है कल्चरल लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि जिसको लगभग 5 एग्रीकल्चरल ईयर से उसको छोड़ दिया है, यानी कि वो कल्चरेबल तो है, वहाँ पे कृषि तो हो सकती है।
फॉलो लैंड्स, करंट फॉलो यानी कि जो अभी हालिया जो खाली ज़मीन पड़ी है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, जिस पे कोई भी कृषि नहीं की गई, फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक या एक से कम साल तक जो खाली पड़ी है उसे करंट फॉलो लैंड बोलते हैं। अदर देन करंट फॉलो, और अन्य जो करंट फॉलो लैंड है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जो कि अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई है पिछले एक साल से, और 5 एग्रीकल्चरल ईयर यानी कि 1 से 5 सालों तक। नेट सोन एरिया यानी कि यह है वो एरिया जिस पे फसल लगाई जाती है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, जिसको हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, जिस पे फसलें होती हैं। ओके, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में लैंड यूज पैटर्न कैसे है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है किसी भी लैंड के यूज को लेके, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल की टाइप और ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसको क्या करती है, प्रभावित करती है लैंड के यूज़ को। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरा इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। हालांकि भारत में केवल टोटल जो लैंड यूज है उसमें से 93% ही डेटा में है। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टेड फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट में असम को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट की यहाँ पे डेटा नहीं है, ज़्यादातर स्टेट का। मोर ओवर सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान एंड चाइना हैज़ ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। और तो और जो ज़्यादातर एरिया है जम्मू और कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र और चाइना का, उसको भी सर्वे नहीं किया गया है। एक्टिविटी, ट्राई टू डू द कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट। यहाँ पे 2 पाई चार्ट बना के इसमें कंपेयर करने की कोशिश करो। गिवन फॉर लैंड यूज, जिसमें भूमि के उपयोग, एंड फाइंड आउट वाई द नेट शोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज फ्रॉम 1960 एंड 61, यानी कि 1960 और 61 से लेकर 2014 टू 15 तक कितना कुछ चेंजेस आया है लैंड के यूज़ में। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीजेज, और जो लैंड है जिसका जो पशुओं के चराने के लिए छोड़ी जाती थी उसमें वो भी अब कम होती जा रही है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, तो कैसे हम इतनी बड़ी हमारी जो कैटल पशुओं की जो पॉपुलेशन है उसको खिला पाएंगे ऑन दिस पास्चर लैंड, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, और इसके परिणाम क्या होंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फॉलो लैंड आर हाइदर ऑफ पुअर क्वालिटी, और ज़्यादातर जो फॉलो लैंड है आज की या तो पुअर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की नहीं, या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, या फिर यहाँ पे जो कल्टीवेशन है ना काफ़ी हाई है। हैंस दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर, यानी कि 2 या 3 सालों में इसको 2 से 3 सालों में 1 या 2 बार ही यहाँ पे कल्टीवेशन किया गया है। इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम टू अबाउट 40% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तो अगर हम इसका जो नेट सोन एरिया है इसकी परसेंटेज कितने 54% है, जो NSA के द्वारा दिया गया है, रिपोर्ट दी गई है सारी। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, यानी कि नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में वो पूरी तरह से चेंज होता आ रहा है। इट इज़ ओवर 80%, यह है लगभग 20% से ज़्यादा। एंड द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा और पंजाब का 80% एरिया है जो कि नेट सोन एरिया, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है 10% से भी कम ऐसा है। मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड में नेट सोन एरिया 10% से भी कम है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो।
फाइंड आउट रीजन्स फॉर हाउ प्रोपोर्शन ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन दिस स्टेट्स। तो आप यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट्स ऑन एरिया इन दिस स्टेट्स, यानी कि इन राज्यों में कैसे कम है लैंड जो नेट प्रोपोर्शन एरिया नेट्स ऑन एरिया क्यों कम है यहाँ पे। फॉरेस्ट एरिया इन कंट्रीज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो जियोलॉजिस्ट ने बताया कि 33% जो किसी भी कंट्री का जो एरिया है वो 30% कैसे होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन इंडिया में उससे कम है। इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा बताया गया था कि 33% जोग्राफिकल एरिया कैसा होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, यह पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक है। द लिवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल हु लिव इन फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, और जो करोड़ों लोग इस एरिया के पास रहते हैं वो इनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज अ वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और इस जो भूमि के टुकड़े को हिस्से को क्या मानते हैं, वेस्ट लैंड मानते हैं, एंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और इसको गैर कृषि अक्षेत यूजेस में क्या करते हैं, रख देते हैं। वेस्ट लैंड इंक्लूडेड रॉकी एरिड, जो बंजर भूमि है उसे वो होती है रॉकी एरिड, सूखी और चट्टानी और डेजर्ट एरिया, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और उसको अन्य गैर कृषिगत एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग सेटलमेंट, रोड्स, वहाँ पे सड़कें बनाना, रेलवेज बनाना, इंडस्ट्री एट्सेट्रा। कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लगातार भूमि का लंबे समय तक यूज करने से क्या होगा, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व, बगैर उसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मैनेज इट, और उसको बंदोबस्त किए बगैर, हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, जिससे क्या होगा, भूमि का निम्नीकरण, जिसके परिणाम होंगे कि भूमि क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, यानी कि निम्नीकरण हो जाएगी, यानी कि उसका स्तर कम हो जाएगा। दिस इन टर्न हैज़ ए सीरियस रिपरकशंस, जिसका क्या है, बहुत ही बुरा परिणाम है, बहुत ही गंभीर परिणाम है ऑन सोसाइटी, हमारे समाज में, एंड द इन्वायरमेंट, और हमारे पर्यावरण को लेके। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि भूमि का निम्नीकरण क्या होता है और इसका